हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी सेंटर। तो आज हम पढ़ेंगे 10th का फिजिक्स चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, यानी कि आभासी और सीधा। दूसरा प्रश्न है समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आभासी प्रतिबिंब। तीसरा प्रश्न, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, को और ख दोनों, सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में। चौथा प्रश्न है किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, सीधी रेखा में। पांचवा प्रश्न, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरे रंग की छड़ी को खड़ा कर देने पर उसकी छाया कैसी होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, काले रंग की। छठा प्रश्न, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, को और ख दोनों, यानी कि छाया और उपछाया। सातवां प्रश्न, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, वृत्ताकार। आठवां प्रश्न, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, प्रकाश। नवा प्रश्न, प्रकाश एक रूप है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, ऊर्जा का। 10वां प्रश्न, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, क ख एवं ग तीनों, यानी कि गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। 11वां प्रश्न, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, विकिरण ऊर्जा का। 12वां प्रश्न, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, विद्युत चुंबकीय तरंगे। 13वां प्रश्न, प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, किसी प्रकार के माध्यम नहीं। 14वां प्रश्न, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, बहुत छोटा। 15वां प्रश्न, प्रकाश किरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, प्रकाश का बिंदु पथ। 16वां प्रश्न, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, को और ख दोनों, यानी कि किरण पुंज और प्रकाश पुंज। 17वां प्रश्न, किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर को, पूर्ण रूप से। 18वां प्रश्न, तेल लगा कागज होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, पारभाषक। 19वां प्रश्न, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, दोनों में से कुछ नहीं माना गया है। 20वां प्रश्न, सूर्य के आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, समांतर प्रकाश पुंज। 21वां प्रश्न, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, सीधी रेखा में। 22वां प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, 2। 23वां प्रश्न, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, अवतल दर्पण से। 24वां प्रश्न, F बराबर R/2 सत्य है केवल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, को और ख दोनों में, यानी कि अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। 25वां प्रश्न, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। 26वां प्रश्न, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, द्वारक। 27वां प्रश्न, अवतल दर्पण के प्रकाश में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, ऋणात्मक। 28वां प्रश्न, अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, धनात्मक। 29वां प्रश्न, नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब
दूरी ली जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, ऋणात्मक। तीसरा प्रश्न, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ताओं को मापने की जरूरत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर को, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को। तो आज का प्रश्न आप लोग कैसा लगा कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।